जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी इस अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर भक्ति यात्रा का अहम हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जब दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझे तब गीता की ये बात याद रखना। जब तुम्हारे चारों ओर लोग तुम्हारी खामोशी को कमज़ोरी मान लें, तुम्हारे धैर्य को डर समझ लें, तुम्हारी विनम्रता को अज्ञानता का नाम दे दें और जब तुम्हारी सरलता को बेवकूफ़ी कहकर तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए, तब तुम्हें उस गीता के उस अमर वाक्य को याद करना चाहिए जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा को जान लेता है वह न तो मृत्यु से डरता है और न ही अपमान से हिलता है, क्योंकि दुनिया केवल बाहरी चीज़ों को देखती है। लोगों की नज़रें सिर्फ सफलता, शोर और दिखावे को पहचानती है, लेकिन जो असली योद्धा होता है वह बिना हथियार के भी युद्ध जीतने की कला जानता है और वह अपनी ताकत दुनिया को नहीं बल्कि खुद को दिखाता है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध खुद से होता है। और जब तुम खुद को जीत लेते हो तब यह मायावी संसार तुम्हारे चरणों में झुकता है, भले ही वह झुकने का अभिनय ही क्यों न कर रहा हो। इसलिए जब कोई तुम्हारे जज्बे को नज़रअंदाज करे, जब कोई तुम्हारे इरादों को कमज़ोर समझे और जब कोई तुम्हारे खामोश संघर्ष को अनदेखा कर दे, तो तुम सिर्फ मुस्कुराओ और अपने भीतर उस आत्मा की आवाज़ को सुनो जो कहती है, तू स्थिर रह, तू सत्य पर चल, तू फल की चिंता न कर, कर्म कर और खुद को इतना मजबूत बना कि एक दिन वही लोग जो तुझ पर हंसे थे तुझे देखना बंद कर दे, क्योंकि तेरी चमक उनकी आंखों में चुभने लगे। और यही वो क्षण होता है जब तुम्हें समझ आ जाता है कि लोग वही देखना चाहते हैं जो उन्हें दिखाया जाए, लेकिन तू वह बन जो तेरे कर्मों से पहचाना जाए, न कि तेरी बातों से। क्योंकि श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि लोगों को जवाब दो, उन्होंने कहा कि तुम अपना कर्तव्य करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। और ये बात आज भी हर उस इंसान के लिए एक मंत्र है जो दुनिया की आलोचना, अस्वीकार और उपेक्षा के बीच जल रहा है। क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर की आग खुद को साबित करने के लिए जल रही है, तब तक दुनिया का कोई तूफान तुम्हें बुझा नहीं सकता, चाहे वो तूफान अपनों की नज़रें हों या गैरों के शब्द। इसलिए जब लोग तुम्हें कमतर आंकें, तुम्हारे सपनों को मजाक कहें, तुम्हारे जुनून को असंभव माने, तो याद रखना कि अर्जुन भी जब लक्ष्य से भटका तब श्री कृष्ण ने उसे यही समझाया कि मनुष्य खुद की स्थिति को अपने विचारों से बनाता और बिगाड़ता है। और इसीलिए जब तुम खुद को कमज़ोर समझना बंद कर दोगे तब दुनिया तुम्हें चुनौती देने से डरने लगेगी। और अगर कोई तुम्हारी मेहनत को पहचानने से मना कर दे तो तुम उनकी पहचान को ही मिटा दो अपने काम की आवाज़ से। क्योंकि गीता की एक और महान सीख यही है कि जो मन को जीत लेता है वह दुनिया को जीतने की क्षमता रखता है। और यही तो असली रहस्य है इस जीवन का। खुद को जानो, खुद को मानो और खुद को दुनिया की नज़र से नहीं बल्कि अपने आत्मबल की रोशनी में देखो। क्योंकि जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाता है कि तुम्हारे पास समय सीमित है और लोगों की राय तात्कालिक है, तब तुम समझ जाते हो कि सफलता का रास्ता शोर से नहीं बल्कि शांति से होकर जाता है। और जिस दिन तुम उस शांत रास्ते पर चल पड़ते हो, उसी दिन से तुम दुनिया की भीड़ से अलग हो जाते हो। और भीड़ से अलग चलने वालों को पहले दुनिया पागल कहती है, फिर नज़रअंदाज करती है, फिर विरोध करती है और अंत में वही दुनिया उन्हें महान कहती है। इसलिए अपने भीतर एक ऐसा व्यक्तित्व बनाओ जो लोगों को बिना बोले जवाब दे दे। एक ऐसी स्थिरता पैदा करो कि तमाशा चाहने वाली दुनिया को अपनी चुप्पी से हिला दो। और जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब श्री कृष्ण की ये बात याद रखना, यह शरीर नाशवान है पर आत्मा अजर और अमर है। यानी तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, जो इच्छा है, जो आग है, वह इस शरीर से कहीं ऊपर है। जो तुम्हारे दुख में हंसे, उनसे जीतने का सही तरीका। जब तुम्हारे जीवन में अंधेरे उतर आए हों,
जब तुम्हारा मन टूट चुका हो, जब तुम्हारा सबसे करीबी तुम्हें छोड़ चुका हो, जब तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया जा रहा हो और जब तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर कोई मुस्कुरा रहा हो, तब तुम्हें भागवत गीता का वह संदेश याद करना चाहिए जो कहता है, जिसे संसार की प्रशंसा या तिरस्कार विचलित नहीं कर सकता, वही सच्चा साधक है। और यही वह क्षण होता है जब तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो लोग तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं, वे केवल तुम्हारी पीड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छुपे ज्वालामुखी को अनजाने में जगा रहे होते हैं। क्योंकि हर वो मजाक जो तुम्हारे संघर्ष पर बना है, तुम्हारी कामयाबी का पहला अध्याय बनता है। हर वो ताना जो तुम्हारी नाकामियों पर दिया गया है, वही तुम्हारे आने वाले इतिहास का शंखनाद करता है। और जब कोई तुम्हारे टूटे हुए मन पर हंसता है, तो वह नहीं जानता कि वहीं से पुनर्जन्म होता है एक नए इंसान का, जो अब न रोएगा, न रुकेगा, न झुकेगा, बल्कि वह उठेगा, चलेगा और उस शांति से आग बन जाएगा जो न जलती है, न दिखती है, बस भीतर अंदर पलती है। और फिर एक दिन वही इंसान इस दुनिया को बता देता है कि तुम मेरे गिरने पर हंसे थे, अब मेरी उड़ान देखो। और उस दिन श्री कृष्ण की यह बात सिद्ध हो जाती है कि जो अपने मन को जीत लेता है, वह ब्रह्म बन जाता है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने की नहीं, बल्कि खुद को संभाल लेने की होती है। और जिसने ये सीख लिया, उसे फिर किसी की बात चुभती नहीं, किसी की हंसी रुलाती नहीं, किसी का ताना थकाता नहीं और किसी की उपेक्षा उसे रोक नहीं सकती। क्योंकि वह अब समझ चुका है कि ये दुनिया कभी किसी के दुख की साथी नहीं रही। ये केवल सफलता की पूजा करती है और विफलता का तमाशा बनाती है। लेकिन भागवत गीता का योद्धा कभी तमाशा नहीं बनता। वह तूफानों के बीच भी तपता है, वह अपनों के तिरस्कार में भी मुस्कुराता है। और जब उसके हाथों में तलवार नहीं होती, तब वह मौन को हथियार बना लेता है। क्योंकि वह जानता है कि असली बदला गुस्से से नहीं, बल्कि बदलाव से लिया जाता है। और जब तुम्हारे दुख पर हंसने वाले तुम्हारी कामयाबी का शोर सुनेंगे, तब वे हंस भी नहीं पाएंगे और रो भी नहीं पाएंगे। क्योंकि तब तक तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके होगे जहां उनकी निगाह भी नहीं पहुंचती। और यही वह पल होता है जहां गीता की शिक्षा तुम्हारे भीतर बोलती है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानकर युद्ध करो। और यह युद्ध तलवारों का नहीं, विचारों का होता है। यह युद्ध शोर का नहीं, शांति का होता है। यह युद्ध दूसरों से नहीं, अपने अंदर के डर, पीड़ा और भ्रम से होता है। और जब कोई इस युद्ध में जीत जाता है, तब दुनिया उसे पहचानने से पहले उससे डरने लगती है। इसलिए जब भी कोई तुम्हारी तकलीफ पर हंसे, जब कोई तुम्हारे गिरने पर ताली बजाए, जब कोई तुम्हारे अकेलेपन को मजाक बना दे, तब याद रखना कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, तब उसे कोई रोक नहीं सकता। और यह बात तुम्हारे लिए एक घोषणा होनी चाहिए कि अब कोई भी तिरस्कार, कोई भी अवहेलना, कोई भी व्यंग्य तुम्हें न रोक पाएगा, न मोड़ पाएगा। क्योंकि तुम अब जान चुके हो कि हर पीड़ा एक तपस्या है, हर अकेलापन एक साधना है और हर अपमान एक चुनौती है। उस मुकाम तक पहुंचने की जहां लोग तुम्हारे नाम से डरने लगे, तुम्हारी छाया से कांपने लगे और तुम्हारी सफलता के चर्चे उन्हीं की जुबान पर हों जिन्होंने तुम्हारी हार का मजाक उड़ाया था। और जब वो दिन आएगा, तब न तुम बदले की बात करोगे, न जवाब की। क्योंकि तब तुम्हारे पास सबसे बड़ा उत्तर होगा, तुम्हारा विकास, तुम्हारा उदय और तुम्हारी स्थिर मुस्कान, जो कहेगी कि मैं रुका नहीं, मैं टूटा नहीं, मैं झुका नहीं और मैं थका नहीं। क्योंकि मैं गीता का वह पंक्ति बन गया हूँ जो कहती है, एक सच्चा साधक किसी की प्रशंसा से फूलता नहीं और किसी की निंदा से मुरझाता नहीं। और यही तुम्हारी असली शक्ति है, यही तुम्हारी अग्नि है, यही तुम्हारा मौन बदला है और यही तुम्हारा जीवन का अंतिम उत्तर। जो तुमसे डरता है, वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। जब तुम चुपचाप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सोचते हो, जब तुम बिना शोर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, जब तुम हर ताने को, हर अस्वीकार को, हर अपमान को अपने भीतर दबाकर सिर्फ अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाते हो, और जब तुम बिना किसी को कुछ बताए बस खुद से वादा करते हो कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, तब वही लोग जो पहले तुम्हें कमजोर मानते थे, डरने लगते हैं।
तुम्हारी चुप्पी से, तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारी आंखों में पलती उस आग से जिसे वे पहचान नहीं पाते। और तब वे तुम्हें रोकने के बहाने ढूंढते हैं। तुम्हारे रास्ते में शक, आलोचना और भय का जाल बुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि अब तुम वह नहीं रहे जो कल थे। अब तुम वह बनते जा रहे हो जो उन्हें असहज करता है। और यही कारण है कि वे तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी पिछली विफलताओं को दोहराते हैं, तुम्हारी खामियों को गिनवाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गए तो उनका अहंकार चूर हो जाएगा, उनका झूठा रुतबा गिर जाएगा और उनकी वह छवि जो उन्होंने भीड़ के सामने बनाई है वह तुम्हारे सच के सामने टिक नहीं पाएगी। और यही कारण है कि भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो दूसरों को भयभीत करने का प्रयास करता है वह स्वयं भीतर से सबसे अधिक भयभीत होता है, क्योंकि डरपोक इंसान हमेशा दूसरों को रोककर खुद को आगे समझना चाहता है। लेकिन वह नहीं जानता कि जिसे आत्मा की शक्ति मिल गई हो, जिसे गीता के ज्ञान ने जगा दिया हो, जिसे अपने भीतर की आग की पहचान हो गई हो, उसे न कोई भय डिगा सकता है, न कोई आलोचना रोक सकती है और न ही कोई छलनी से उसकी सफलता छीन सकता है, क्योंकि वह अब स्वयं अपने मार्ग का योद्धा बन चुका है, जिसे दूसरों की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, जिसकी प्रेरणा अब न किसी गुरु से है न किसी दर्शक से, बल्कि उसकी प्रेरणा अब उसका अपना दुख है, उसका अपना संघर्ष है और उसकी अपनी भूख है उस ऊंचाई तक पहुंचने की जहां से वह सब कुछ देख सके, अपनी हार, अपनी पीड़ा, अपने अपनों का छल और उन सब का डर जो उसे रोकने आए थे। क्योंकि तब वह गीता की उस बात को जीता है जिसमें कहा गया है, वह मनुष्य जो अपने कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। और उस दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि जो तुमसे डरता है वह तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन वह कभी यह नहीं समझेगा कि तुम जितना गिरोगे उतना ही भीतर से मजबूत होते जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बिना किसी शोर के इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे कि वे तुम्हें देखकर न बोल पाएंगे, न मुस्कुरा पाएंगे और न ही तुम्हारे सामने टिक पाएंगे, क्योंकि तब तुम्हारी मौन ऊर्जा उन्हें भयभीत करेगी। तुम्हारा आत्मविश्वास उनके झूठे साहस को तोड़ देगा और तुम्हारा ध्यान उन्हें उनकी असलियत दिखा देगा। इसलिए जब भी कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे, जब भी कोई तुम्हारे रास्ते को मुश्किल बताए, जब भी कोई तुम्हारे साहस पर सवाल उठाए, तो शांत रहो, स्थिर रहो और मन ही मन गीता के उस वाक्य को दोहराओ, जो मन को जीत लेता है वही दुनिया पर राज करता है। और इसी वाक्य के साथ आगे बढ़ते रहो, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, क्योंकि तुम्हारे आगे बढ़ने से, तुम्हारे बदलने से, तुम्हारे जागने से जो डरते हैं वे दरअसल इस बात को समझ चुके होते हैं कि अब उनका झूठा खेल खत्म होने वाला है, अब तुम्हारा वक्त आने वाला है। और जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम किसी से बदला नहीं लोगे, किसी को नीचा नहीं दिखाओगे, बल्कि तुम सिर्फ इतना कहोगे, तुमने मुझे गिराना चाहा, तुमने मुझे डराना चाहा, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि मेरे साथ गीता की शिक्षा चल रही है। और जब किसी के साथ श्री कृष्ण हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और यही वह क्षण होगा जब तुम्हें समझ आएगा कि डर दिखाने वाले लोग केवल तुम्हारे मन को भ्रम में डाल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा को नहीं डिगा सकते, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अचल है। और जब आत्मा जाग जाती है तब इंसान सिर्फ सपने नहीं देखता, वह उन्हें पूरा करके दिखाता है। जब तू अपने भीतर के सवालों से भिड़ेगा तब दुनिया की हर आवाज़ खुद ब खुद शांत हो जाएगी। जब जीवन की आपाधापी में तू थक कर बैठ जाए, जब हर दरवाज़ा बंद नजर आए, जब तेरे अपने भी तुझे अजनबी की तरह देखने लगे, जब तू अपनी ही आंखों में खुद को खोया हुआ पाए, जब लोग तुझसे कहें कि अब तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, और जब ये सारी आवाज़ें मिलकर तेरे मन में एक शोर पैदा कर दें जो तुझे अंदर से तोड़ने लगे, तब तू एक बार बस ठहर जा और शांत होकर अपने भीतर झांक कर देख कि क्या तू वाकई इतना कमज़ोर है जितना लोग समझते हैं, या क्या तेरे भीतर अब भी वो चिंगारी बाकी है जो कभी तूने सपनों की नींव रखते समय महसूस की थी। क्योंकि भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना भ्रमित मन है। और जब तू इस एक बात को आत्मा से समझ लेगा तब तुझे लोगों की बातें चुभेंगी नहीं,
उनके ताने तुझे गिराएंगे नहीं और उनकी हंसी तेरे आत्मबल को हिला नहीं पाएगी, क्योंकि अब तू अपने असली दुश्मन से लड़ रहा होगा, अपने ही डर, अपनी ही शंका, अपनी ही हताशा से। और जिस दिन तू इस युद्ध में अडिग खड़ा रह गया, उसी दिन से तेरे भीतर से उठने वाले सवाल तुझसे भागने नहीं देंगे। वे तुझसे पूछेंगे कि जब तू हार मानने चला था, तब क्या तुझे वो सारे सपने याद नहीं आए जो तूने अकेले में आंखें बंद करके देखे थे? वे तुझसे पूछेंगे कि जब तू खुद को कमजोर मान रहा था, तब क्या तुझे तेरे पहले संघर्ष की वो तपिश याद नहीं आई जो तुझे इस रास्ते तक लेकर आई थी? वे तुझसे पूछेंगे कि जब तूने सबकी बातों को सच मान लिया, तब क्या तूने गीता का वो वाक्य भूल गया, कर्तव्य करने में ही अधिकार है, फल की चिंता मत कर। और जब ये सवाल तुझसे तेरी आत्मा की आवाज बनकर पूछे जाएंगे, तब तू फिर से उठेगा, न सिर्फ शरीर से बल्कि संकल्प से। और तब दुनिया की हर आवाज तुझसे हार मान लेगी, क्योंकि तब तेरा मौन तेरी ताकत होगा, तेरी दृष्टि तेरी दिशा होगी और तेरी स्थिरता तेरा उत्तर होगी उन सब के लिए जो तुझे भटकाना चाहते थे, रोकना चाहते थे और मिटा देना चाहते थे। क्योंकि तब तू समझ चुका होगा कि असली शक्ति बाहर के लोगों को जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के तूफान को थामने में है। और यही वह पल होगा जहां तू गीता के उस गूढ़ वाक्य को जीना शुरू करेगा। जिसका मन अपने वश में है, वही तपस्वी, वही ज्ञानी और वही योगी है। और जब तू एक बार यह पहचान लेगा कि सारा ब्रह्मांड तेरे भीतर सिमटा है, तब तू जान जाएगा कि बाहर के लोगों के वचन तुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तू अब उस स्थिति में होगा जहां तुझे न सफलता का घमंड होगा और न असफलता का दुख, न किसी की सराहना से तू फूलेगा और न किसी की निंदा से तू टूटेगा, क्योंकि अब तू सिर्फ अपने कर्मों में रमा हुआ होगा, अपने सत्य के पथ पर चल रहा होगा, अपने भीतर की उस आवाज को सुन रहा होगा जिसे दुनिया शोर में दबाना चाहती है। लेकिन तू अब इतना शांत हो चुका होगा कि वह आवाज अब तूफानों के पार भी सुनाई देने लगेगी। और जब तू इस अवस्था में होगा, तब लोग तुझसे डरेंगे नहीं, बल्कि तुझे समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तू अब उस स्तर पर होगा जहां इंसान केवल आगे बढ़ता है, बिना रोके, बिना बोले और बिना झुके। और यही वह स्थिति है जहां श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो पुरुष संसार के सुख दुख में संभव रखता है, वही योग में स्थित है। यानी अब तू वही योगी होगा जो न दुनिया से भागेगा, न उसमें खोएगा, बल्कि उस पर विजय पाकर उसकी सीमाओं से ऊपर उठ जाएगा। क्योंकि अब तुझे कोई उत्तर नहीं देना, कोई स्पष्टीकरण नहीं देना और न ही किसी को कुछ साबित करना है। अब तुझे बस जीना है, पूरे विश्वास, पूरे आत्मबल और पूरे मौन में, ताकि तेरे कर्म ही तेरा परिचय बने, तेरे परिणाम ही तेरी पहचान बने और तेरी यात्रा ही तेरा उत्तर बन जाए उन सबको जिन्होंने कभी तेरे इरादों को हल्के में लिया था। और तब तू यह कह पाएगा बिना शब्दों के कि मैं गिरा नहीं था, मैं तैयार हो रहा था, मैं चुप था, मैं समझ रहा था और अब मैं चल पड़ा हूँ उस रास्ते पर जो मुझे मेरी आत्मा से मिलाएगा, न कि इस दुनिया के भ्रम से। और यही वह क्षण होगा जब तू जान जाएगा कि तेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत वह नहीं जो लोगों ने देखी, बल्कि वह है जो तूने अपने भीतर अकेले लड़ी और जीती। क्योंकि वही असली आत्मविजय है, वही भागवत गीता का सार है और वही जीवन की सबसे पवित्र दिशा है। जब तू अपनी कहानी खुद लिखने लगेगा, तब दुनिया तुझे पढ़ने लगेगी। जब तू हर दिन उठेगा इस सोच के साथ कि तुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, बल्कि खुद को वो बनाना है जिसे देखकर तेरा अतीत खुद पर गर्व करे। जब तू अपनी हार का रोना किसी से नहीं रोएगा, बल्कि उसी हार से अपने भविष्य की इमारत खड़ी करेगा। जब तू हर उस बात को अपने जीवन से बाहर कर देगा जो तुझे रोकती है, दबाती है और झूठे सपनों में उलझाकर तुझसे तेरा असली सामर्थ्य छीन लेती है, तब तू एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगा जहां तेरे कर्म तेरे शब्दों से ऊंचे होंगे, तेरे इरादे तेरी परेशानियों से बड़े होंगे और तेरे संकल्प दुनिया के हर शोर को चुप करा देंगे। क्योंकि गीता का यही संदेश है कि मनुष्य वही लिखता है जो वह जीता है, और जो अपने कर्मों से अपनी कहानी रचता है उसे किसी जीवित किताब की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब वह स्वयं एक जीवंत ग्रंथ बन जाता है जिसे देखकर लोग प्रेरणा लेते हैं, जिसे पढ़कर लोग अपने भीतर की चेतना जगाते हैं
और जिसे महसूस करके लोग अपने जीवन की दिशा बदलते हैं। इसलिए जब तू हर सुबह यह तय करके चलेगा कि चाहे कोई साथ दे या न दे, मैं रुकूंगा नहीं। चाहे कोई मेरी कद्र करे या न करे, मैं थकूंगा नहीं। चाहे कोई मेरे लिए तालियां बजाए या पत्थर फेंके, मैं झुकूंगा नहीं। तब धीरे धीरे तेरे भीतर एक अग्नि जलने लगेगी जो तुझे तपाएगी, मगर उसी तप से तुझे गढ़ेगी। और उस अग्नि से जो आत्मबल निकलेगा वह तूफानों को भी चीर देगा। क्योंकि जब तेरे पास कोई नहीं होगा, तब गीता का वह वाक्य तेरा मार्गदर्शन करेगा। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म, अपने कार्य, अपनी सच्चाई पर अडिग रहकर भले हार जाओ, वह हार भी सम्मानजनक होगी। लेकिन दूसरों के नक्शे कदम पर चलकर मिली कोई भी जीत एक भयावह भ्रम होगी। इसलिए तू अगर चाहता है कि दुनिया तुझे पहचान दे, तो पहले तू खुद को पहचान। तू चाहता है लोग तुझ पर विश्वास करें, तो पहले तू खुद पर विश्वास कर। तू चाहता है लोग तुझे आदर दें, तो पहले तू अपने विचारों को आदर दे। क्योंकि तू जब तक खुद को हल्का समझेगा, दुनिया तुझे वजन देने के लिए कभी आगे नहीं आएगी। और जब तू अपने जीवन को दूसरों की सोच से मापेगा, तब तक तू अपने असली कद तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और इसीलिए तू अपने भीतर एक ऐसी दुनिया बसाना शुरू कर जो बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा सच्ची हो। और जब तू अपने मन की उस आंतरिक दुनिया में बसने लगेगा, जहां न ईर्ष्या है, न घमंड, न भय है, न दिखावा, तब तू उस मार्ग पर चल पड़ेगा जहां हर कदम एक नई कहानी बनेगा, हर कठिनाई एक नया अध्याय लिखेगी और हर संघर्ष एक नई जीत की प्रस्तावना होगा। क्योंकि तब तू जान जाएगा कि असली पहचान तुझे लोगों से नहीं, अपने निर्णयों से मिलती है। और जब तू एक बार आत्मविश्वास से भरकर उन निर्णयों को जीना शुरू कर देगा, तब तुझे लोगों के ताने झर नहीं लगेंगे, उनकी आलोचना जख्म नहीं देगी और उनका शक तुझे कमजोर नहीं करेगा। क्योंकि अब तू जान चुका होगा कि तू अपने लिए जी रहा है, अपनी आत्मा की पुकार के लिए चल रहा है और अपनी अंतरात्मा के कहे अनुसार लड़ रहा है। और यही वह क्षण होगा जब भागवत गीता का वह गूढ़ विचार तुझे संपूर्ण रूप से समझ आएगा। योग कर्म सुकौशलम, यानी योग वही है जो अपने हर कार्य को कौशल और समर्पण से करे, बिना फल की चिंता किए। और जब तू यही मार्ग अपना लेगा, तब तेरा जीवन धीरे धीरे एक उदाहरण बनता जाएगा। तुझे देखकर लोग कहेंगे, यह वही इंसान है जिसे किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन इसने खुद को इस तरह गढ़ा कि अब हर कोई इसे समझना चाहता है। और तब तुझे एहसास होगा कि जब तू अपनी कहानी खुद लिखने लगता है, तब लोग तुझे पढ़ने के लिए रुकते हैं, तुझसे प्रेरणा लेने लगते हैं और तेरे कर्मों की किताब ही उनके जीवन का अध्याय बन जाती है। और यही वह अवस्था है जहां तू न किसी से तुलना करेगा, न किसी से प्रतिस्पर्धा, क्योंकि तू अब जान चुका होगा कि तेरे जैसा न कोई था, न है और न होगा। और तेरे जीवन की दौड़ सिर्फ तेरे बीते हुए कल से है, न कि किसी और से। और जब तू इस भाव से चलने लगेगा, तब दुनिया की हर नज़र तुझे देखेगी, लेकिन तू किसी को देखे बिना बस चलता रहेगा, अपनी दिशा में, अपने सत्य में, अपने मौन में। क्योंकि अब तेरी मंजिल तुझसे है, तेरी कहानी तुझसे है और तेरी जीत सिर्फ और सिर्फ तेरे विश्वास से है। जब तू लोगों की बातों से ऊपर उठ जाएगा, तब तेरे कर्म बोलेंगे और तू मौन में भी गूंजने लगेगा। जब तू इस दुनिया की भीड़ में खुद को अकेला महसूस करेगा, जब तुझे लगेगा कि तेरी सच्चाई, तेरी मेहनत, तेरे जज्बात किसी के लिए मायने नहीं रखते, जब लोग तुझे सिर्फ उतना ही देखेंगे जितना उनका स्वार्थ उनसे कहेगा, और जब तू यह जान जाएगा कि तुझे चाहने वाले अक्सर तब तक साथ होते हैं जब तक तू उनके मतलब का होता है, तब तू एक बार बैठकर भागवत गीता की उस पंक्ति को याद करना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। और इस एक वाक्य में जब तू डूबेगा, तो तुझे समझ में आएगा कि असली शक्ति उस इंसान में है जो बिना अपेक्षा के, बिना तमगा मांगे, बिना किसी के अनुमोदन के सिर्फ अपने कर्मों में लगा रहता है। और जब तू उस स्थिति में पहुंचेगा, तब तू जान जाएगा कि जितना समय तूने दूसरों को समझाने, मनाने और खुश करने में लगाया, वह सब व्यर्थ था। क्योंकि जिन्हें तुझसे मोह होगा, उन्हें तुझे समझाने की जरूरत नहीं होगी, और जिन्हें तुझसे समस्या होगी, उन्हें तू कितना भी समझा ले, वो तुझे कभी नहीं समझेंगे। इसलिए अब तू अपने मौन को अपनी शक्ति बना,
अपने अकेलेपन को अपनी आग बना और हर उस मौके को जो तुझे रोका गया था एक नई शुरुआत में बदल दे। क्योंकि जब तू खुद से प्रेम करना शुरू करेगा, जब तू अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाएगा और जब तू हर असफलता को एक नए पाठ की तरह अपनाएगा, तभी तू उस यात्रा पर चल सकेगा जो किसी और की नहीं, सिर्फ तेरी है। और उस यात्रा में लोग तुझे रोकेंगे, तुझे कोसेंगे, तुझे नीचा दिखाएंगे, लेकिन तू जब यह समझ लेगा कि हर इंसान तेरे जैसे सोच नहीं सकता, हर दिल तेरे जैसे धड़क नहीं सकता और हर आंख तेरे सपनों को नहीं देख सकती, तब तू उनसे ऊपर उठना शुरू करेगा। और यही वह पल होगा जब तेरे मौन का अर्थ निकलेगा, जब तेरी नजरें बोलेंगी और जब तेरे कर्म चीख चीख कर कहेंगे कि तू कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तू वह योद्धा है जो अपने ही संदेह से लड़ा है, अपने ही डर को हराया है और अपनी ही कमजोरियों को शक्ति में बदला है। क्योंकि गीता कहती है, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही ऊपर उठाना चाहिए, अपने को नीचा नहीं गिराना चाहिए। और जब तू इस वाक्य को जीने लगेगा, तब तू न किसी आलोचना से डरेगा, न किसी अस्वीकार से थकेगा, न किसी रिश्ते के टूटने से गिरेगा। क्योंकि अब तू जान चुका होगा कि जीवन तेरा है, रास्ता तेरा है, मंजिल तेरे लिए बनी है और समय चाहे जितनी भी परीक्षा ले, अगर तू अपने इरादे में अडिग है तो कोई भी ताकत तुझे तेरे लक्ष्य से नहीं रोक सकती। इसलिए अब तू अपनी ऊर्जा को लोगों के जवाब देने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाना शुरू कर। क्योंकि जब तू सफलता की उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां तुझे कभी कोई पहचानता तक नहीं था, वहां से नीचे देखने पर तुझे सबके चेहरे दिखेंगे, मगर तेरे अंदर तब कोई द्वेष नहीं होगा, कोई घमंड नहीं होगा, सिर्फ एक मौन होगा। ऐसा मौन जिसमें तेरे कर्म बोलेंगे, तेरी तपस्या चमकेगी और तेरा विश्वास एक प्रकाश बनकर दूर दूर तक फैलेगा। क्योंकि अब तू वह बन चुका होगा जो लोग बनने की हिम्मत नहीं करते। और जब तू इस स्तर तक पहुंच जाएगा, तब तुझे किसी पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरे कर्म ही तुझे ऐसा बना देंगे कि तेरी मौजूदगी ही प्रेरणा बन जाएगी, तेरी यात्रा ही मार्गदर्शन बन जाएगी और तेरी सोच ही शक्ति बन जाएगी उन सब के लिए जो अभी भी इस दुनिया की आलोचनाओं से डरे बैठे हैं, जो अब भी लोगों की स्वीकृति के भूखे हैं, जो अब भी यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन तू जब एक बार यह समझ जाएगा कि लोगों की सोच सीमित है, उनका समर्थन अस्थायी है और उनकी बातें अक्सर उनके डर का प्रतिबिंब होती हैं, तब तू उनसे ऊपर उठ जाएगा। और तेरी उड़ान तब शुरू होगी जब तू बिना पंख के उड़ना सीखेगा, जब तू आंधियों में भी मुस्कुराना सीखेगा और जब तू इस बात को आत्मा से समझ जाएगा कि जीत वह नहीं जो दुनिया तुझे दे, बल्कि वह है जो तू खुद से छीन लाए। और यही भागवत गीता का सार है। तू अपने कर्म में सच्चा रह, अपने संकल्प में अडिग रह, अपने मौन में गूंजता रह और तेरे जीवन की कहानी इतनी गूढ़ हो जाए कि उसे समझने के लिए लोगों को पहले खुद से लड़ना पड़े। क्योंकि तब तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह जाएगा, तू एक विचार बन जाएगा, एक उदाहरण बन जाएगा और एक आत्मशक्ति बन जाएगा जो यह सिद्ध करेगा कि एक अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है, बशर्ते वह खुद पर विश्वास करे, अपने कर्म में ईमानदारी रखे और गीता के उस वचन को जिए जो कहता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अर्थात जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो सुख दुख में सम है, वही वास्तव में ज्ञानी है, वही वास्तव में जीवन की गहराई को समझ सकता है। जब तू डर के उस पार पहुंचेगा, तब तू अपने भीतर छिपे उस शेर से मिलेगा जिसे अब तक तूने भी नहीं देखा था। जब तू एक दिन खुद को उस मोड़ पर खड़ा पाएगा जहां तेरे सामने सिर्फ अंधेरा होगा, जहां हर दिशा अनजान लगेगी, जहां तेरा दिल कहेगा कि रुक जा और तेरा दिमाग तुझे हर बार तेरी असफलताओं की याद दिलाएगा, जहां तेरे भीतर से आवाज आएगी कि अब तू हार चुका है और तेरे आसपास के लोग उसी हार का जश्न मना रहे होंगे, तब तू उस एक क्षण के लिए ठहर कर गीता के उस वचन को याद करना, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा, अर्थात तू न कभी मिटा है न कभी मिटेगा, तू शाश्वत है। तेरे भीतर वह आत्मा है जो न जन्म लेती है न मरती है और जो इस सत्य को जान लेता है, उसके लिए डर का कोई अस्तित्व नहीं रहता। क्योंकि डर तो उसी का होता है जो खुद को शरीर मान बैठा हो, जो यह सोचता हो कि अगर दुनिया ने उसे नकार दिया तो वह खत्म हो जाएगा। लेकिन जो समझ जाता है कि वह कर्म से, विचार से
और आत्मबल से बना है, वह जानता है कि हार केवल बाहर होती है, भीतर कभी नहीं। और जब तू इस भावना को जिएगा, तब तू उस डर से भिड़ने लगेगा जो अब तक तेरे भीतर था। तू उन आवाज़ों को चुप करना सीखेगा जो तुझे बार बार बताती हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता। तू उन लोगों की नज़रों में देखने लगेगा जिन्होंने तुझे छोटा समझा, लेकिन इस बार तेरे अंदर एक ऐसी दृष्टि होगी जो सिर्फ बदला नहीं, बदलाव के लिए काम करेगी, क्योंकि तू अब जान चुका होगा कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर वह होता है जो तब भी आगे बढ़े जब सब पीछे हट चुके हों, जो तब भी मुस्कुराए जब आंसू आंखों से बह रहे हों, और जो तब भी सपने देखे जब सब उन्हें तोड़ चुके हों। क्योंकि गीता कहती है कि जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य ये नात्मैवात्मना जिता। और जब तू यह बात समझ जाएगा, तब तू अपने डर से लड़ने के लिए किसी बाहरी हथियार की तलाश नहीं करेगा, बल्कि अपने भीतर के मौन में उतर जाएगा, जहां तुझे वह शक्ति मिलेगी जो कभी शब्दों में नहीं कही जा सकती, जो केवल अनुभव की जा सकती है। और तभी तू जान पाएगा कि तेरे भीतर एक शेर है जो अब तक सो रहा था, जिसे तूने खुद डराकर चुप करवा दिया था, लेकिन अब वो जाग रहा है, अब वो गरज रहा है। और अब तू हर उस रास्ते पर चलेगा जहां कोई जाना नहीं चाहता। तू हर उस दरवाजे को खोलेगा जिसे सबने बंद मान लिया था। तू हर उस चोट को अपना श्रृंगार बना लेगा जिसे लोग कमजोरी कहते हैं। और तब तू देखेगा कि तेरे पीछे वही लोग खड़े हैं जो तुझे गिरा चुके थे, तेरे सामने वही मौके हैं जो तुझे ठुकरा चुके थे, और तेरे भीतर वही ऊर्जा है जो कभी केवल कल्पना थी। क्योंकि अब तू डर के पार पहुंच चुका है, और वहां कोई भीड़ नहीं है, वहां कोई तालियां नहीं बजा रहा, वहां सिर्फ तू है, अपने होने के साथ, अपने कर्म के साथ, अपने आत्मबल के साथ। और तू वहां खुद को इस तरह देखेगा जैसे तूने कभी देखा ही नहीं था। और वहीं तू समझेगा कि असली जीत तब होती है जब तू अपने डर को गले लगाकर उससे दोस्ती कर लेता है, जब तू अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद से प्यार करना सीख जाता है। और जब तू यह करना सीख जाता है तो दुनिया तुझसे डरने लगती है, क्योंकि तब तू उनके बनाए नियम नहीं मानता, तब तू उनकी बनाई सीमाएं नहीं देखता, तब तू अपनी राह खुद बनाता है, अपने सत्य की मशाल लेकर चलता है और अपने होने से रोशनी फैलाता है। और यही वह अवस्था है जहां भागवत गीता का एक और सत्य सामने आता है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अर्थात जो सुख दुख हानि लाभ और जीत हार में सम बना रहता है, वही वास्तव में योगी है, वही वास्तव में महान है, क्योंकि वह किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां उसकी शक्ति का प्रमाण बन जाती हैं। इसलिए जब तू डर से उठकर कर्म में डूब जाएगा, तो फिर न तुझे हार से डर लगेगा, न सफलता के नशे से, न तुझे किसी की तारीफ भटकाएगी, न आलोचना तोड़ेगी, और न ही अकेलापन तुझे कमजोर करेगा। क्योंकि अब तू जान चुका होगा कि तू खुद ही अपनी सेना है, तू खुद ही अपना अर्जुन है, और तू खुद ही वह कृष्ण है जो युद्ध के बीच खड़ा होकर अपने भीतर की गीता पढ़ता है और फिर पूरे संसार को जीतने निकल पड़ता है। जब तू खुद को दुनिया से अलग कर देगा, तब दुनिया तुझे पहचानने को मजबूर हो जाएगी। जब तू इस संसार के दिखावे, चकाचौंध और दूसरों को खुश करने की भूख से ऊपर उठकर अपने भीतर के सच्चे स्वरूप को देखने लगेगा, जब तू वह सब कुछ छोड़ देगा जो तू केवल इसलिए कर रहा था क्योंकि लोग उसे पसंद करते हैं, और जब तू उन सभी नकाबों को उतार फेंकेगा जो तूने इस दुनिया के स्वीकार के नाम पर पहन रखे थे, तब तू पहली बार खुद को नंगा, कच्चा और असली रूप में देखेगा, जिसमें कोई दिखावा नहीं होगा, कोई बनावट नहीं होगी। और वहीं से शुरू होगी तेरी असली यात्रा, एक ऐसी यात्रा जहां तू अकेला चलेगा, लेकिन अपने भीतर पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा लिए, जहां तू खामोश रहेगा लेकिन तेरी मौजूदगी खुद बोलने लगेगी, जहां तू किसी को यह नहीं बताएगा कि तू कौन है, लेकिन लोग तुझे देखकर अपने सवालों के जवाब ढूंढने लगेंगे। क्योंकि जब तू खुद से सच्चा होता है, जब तू अपने भीतर की गंदगी, भ्रम, लोभ, मोह और असुरक्षा से लड़ लेता है, तब तू एक ऐसा इंसान बनता है जिसकी ओर आकर्षित होने के लिए किसी को किसी तर्क की जरूरत नहीं होती। और वहीं गीता का वो गूढ़ वाक्य जागता है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। यानी कि तू अगर अपने स्वभाव, अपनी आत्मा की राह पर चलता है,
तो भले ही तू उसमें गिर जाए, हार जाए, लेकिन वह हार भी सौभाग्य है। और अगर तू दूसरों के नकल में जीता है तो वह जीत भी तुझे खोखला कर देगी। और जब तू इस वाक्य को समझेगा तो तुझे यह बात भीतर तक छू जाएगी कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वह होता है जब तू अपने आप से झूठ बोलता है, जब तू सिर्फ इस डर में जीता है कि लोग तुझे क्या कहेंगे, लोग तुझे कब तक अपनाएंगे। लेकिन जब तू इस डर से आज़ाद होगा तब तू अपनी पहचान का निर्माण नहीं करेगा, बल्कि तू उस पहचान को खोजेगा जो पहले से तेरे भीतर है, जो समय, समाज और संबंधों के बोझ में दब चुकी है। और जब वह असली तू बाहर आएगा तब तू देखेगा कि तुझे अब किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं, किसी से मान्यता मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तू खुद ही अपनी आंखों में एक नायक बन चुका है। और यह वह अवस्था है जहां तू न भीड़ में खोता है और न ही अकेलेपन से डरता है, बल्कि तू अपने साथ बैठना पसंद करता है, तू खुद को सुनना पसंद करता है, तू खुद को सुधारना शुरू करता है। और तब दुनिया को तू अजनबी नहीं लगता, बल्कि तू उन्हें आईना लगने लगता है। और जो तू बन जाता है वह बहुतों की असहजता का कारण बनता है, क्योंकि तेरे जैसा बनने के लिए उन्हें खुद से लड़ना पड़ेगा, उन्हें अपने अंदर झांकना पड़ेगा। और यह सब करने से तो लोग दूसरों की आलोचना करना ज्यादा आसान मानते हैं, इसीलिए वे तुझ पर हंसेंगे, तुझसे दूरी बनाएंगे। लेकिन जैसे जैसे तू मौन में गहराई से बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तेरा प्रभाव शोर बनकर फैलने लगेगा। और यही वह घड़ी होगी जब तू वह बन जाएगा जिसे दुनिया असाधारण कहती है, लेकिन असल में तू तो केवल वह बन रहा था जो तू था, जो तू जन्म से था। और यही बात गीता में बार बार दोहराई जाती है कि जीवन की सबसे महान यात्रा आत्मा से आत्मा की ओर होती है, बाहर से भीतर की ओर होती है। और जब तू इस यात्रा को अपनाएगा तब तू रोके जाने पर भी रुकेगा नहीं, नकारे जाने पर भी टूटेगा नहीं, और अकेले छोड़े जाने पर भी बिखरेगा नहीं, क्योंकि अब तू जान चुका होगा कि तू अकेला नहीं है, तू खुद ब्रह्म का अंश है। तू वही चिंगारी है जिसे बुझाया नहीं जा सकता, तू वही प्रकाश है जिसे कोई छाया नहीं निगल सकती। और यही कारण है कि तू अब किसी को अपनी सच्चाई साबित नहीं करेगा, तू अब किसी को अपने मूल्य गिनाएगा नहीं। तू अब उस ऊंचाई पर खड़ा होगा जहां से तेरे कर्म, तेरी सोच और तेरा मौन बोलेंगे, और लोग उन्हें सुनेंगे जो कभी तुझसे मुंह फेर चुके थे। और तभी तुझे गीता की वो सिख सबसे सच्ची लगेगी, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात तू अपने कर्म में योगस्थ होकर लगा रह, फल की चिंता किए बिना, आसक्ति त्याग कर। और जब तू इस प्रकार कर्म करता है तब तू कोई साधारण इंसान नहीं रह जाता, तब तू एक योगी बन जाता है, ऐसा योगी जो इस संसार की उलझनों से ऊपर उठ चुका है। और जब तू उस स्थिति में पहुंचता है तो फिर लोग तुझे अलग समझते हैं, कभी डरते हैं, कभी नफरत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे तेरे प्रकाश की ओर खींचने लगते हैं। और तब तू जान जाता है कि असली बदलाव दूसरों को बदलने से नहीं आता, बल्कि खुद को इतना बदल लेने से आता है कि तेरा अस्तित्व ही दूसरों के सोचने का कारण बन जाए। और यही भागवत गीता का सबसे व्यावहारिक चमत्कार है। तू खुद में इतना गहरा उतर जा कि तुझे बाहर की दुनिया प्रभावित न कर सके, और तेरा मौन, तेरी स्थिरता और तेरे कर्म खुद लोगों को हिला दे। जब तू अपनी नीयत को शुद्ध कर लेता है तब तेरी नियति तेरे चरण चूमने लगती है। जब तू इस बात को समझ लेता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज, चाहे वह पैसा हो, पद हो, पहचान हो या प्रशंसा, स्थायी नहीं है। और जब तू इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि जितनी भी दौड़ तू अब तक भागता रहा है वो केवल दूसरों की नज़रों में बड़ा बनने के लिए थी, न कि अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए, तब एक गहरी शांति उतरती है तेरे मन में, जो यह बताती है कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि खुद से मिलना है। और यह मिलन तब संभव होता है जब तू हर उस कर्म को, हर उस विचार को, हर उस लक्ष्य को केवल एक ही कसौटी पर कसता है, क्या यह मेरी आत्मा को प्रसन्न करेगा या बस मेरी बाहरी पहचान को तुष्ट करेगा। और जब तू यह करना शुरू करता है तो तू धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ता है, जहां तू अपने हर कर्म से दुनिया को प्रभावित करने के बजाय खुद को निर्मल करने लगता है, जहां तू सफलता का मतलब बाहरी प्रशंसा नहीं बल्कि आंतरिक संतोष मानने लगता है। और तभी गीता का वह अमूल्य संदेश तेरे जीवन का केंद्र बन जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां
फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता किए बिना। और जब तू इस सिद्धांत को जीवन में उतार देता है तो तू एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां तू वही करता है जो करना सही है, न कि वही जो दिखाने लायक है। क्योंकि तू जान चुका होता है कि दुनिया के ताली बजाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है तेरे भीतर का मौन संतोष, जो तब आता है जब तू अपने उच्चतम उद्देश्य से जुड़ा होता है। और जब तू इस प्रकार जीवन जीने लगता है तो फिर तू उस आकर्षण को भी त्याग देता है जो लोगों की स्वीकृति के लिए होता है। तू उस भय को भी मार देता है जो असफलता को लेकर पाला हुआ था। और फिर तेरे कर्मों में एक ऐसी पवित्रता आ जाती है जो किसी धार्मिक अनुष्ठान से नहीं बल्कि सच्ची नीयत से उपजती है। और यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड भी तेरे सामने झुकने लगता है, जब अवसर खुद तेरे द्वार पर दस्तक देने लगते हैं, जब तेरे शत्रु भी तेरी प्रशंसा करने लगते हैं। और तब तू समझता है कि नीयत का बल कितना विराट होता है, जो तेरे भाग्य को भी बदल सकता है। और तब गीता के शब्द एक अनुभव बनकर तुझ में समा जाते हैं, तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। स्विंगाल यानी तू बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्य का पालन कर, क्योंकि ऐसा करने से ही तू पूर्णता को प्राप्त करेगा। और जब तू इस भाव से कर्म करता है तो तू हर क्षण को तप बना देता है, हर विचार को पूजा और हर लक्ष्य को साधना। फिर तुझे किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तेरे कर्म तेरी गवाही बन जाते हैं, तेरे संकल्प तेरी ताकत बन जाते हैं और तेरी विनम्रता तेरी पहचान बन जाती है। और इस अवस्था में पहुंचकर तू न किसी से पीछे रह जाता है, न किसी से आगे निकलने की हड़बड़ी करता है, क्योंकि अब तू जान चुका होता है कि सफलता कोई दौड़ नहीं, एक दिशा है। और वह दिशा तुझे केवल तभी मिलती है जब तू अपने भीतर की उस रोशनी को पहचानता है जो हमेशा वहाँ थी, लेकिन तूने ही उसे नज़रअंदाज किया था, क्योंकि तू बार बार दुनिया की दौड़ में उलझा रहा। तू बार बार उन लोगों की बातों से प्रभावित होता रहा जिनकी जिंदगी खुद भ्रम में डूबी हुई थी। लेकिन अब तू उस भ्रम को तोड़ चुका होता है और अब तू हर उस इंसान को पहचानना सीख जाता है जो तेरी यात्रा में बाधा बनता है, जो तेरे आत्मबल को तोड़ना चाहता है। और तब तू उनसे नफरत नहीं करता, बल्कि दूरी बनाकर अपनी साधना को बचाता है। और यही बुद्धिमत्ता की निशानी है, जब तू जानता है कि किसे सुनना है और किसे अनसुना करना है, किसे अपनाना है और किससे बचना है। और यही सोच तेरे भीतर वह विवेक जागृत करती है जो तुझे सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। फिर तू भीड़ में होकर भी अलग रहता है, तू लोगों के बीच होकर भी खुद से जुड़ा रहता है। और यही गीता का मर्म है, अपने केंद्र में रहो, चाहे दुनिया चारों ओर घूमती रहे। और जब तू इस अवस्था में पहुंचता है तो तू जान जाता है कि तेरी नियति अब तेरी मुट्ठी में है, क्योंकि तूने अब अपनी नियत को स्वर्ण बना दिया है। तूने अपने जीवन को केवल एक उद्देश्य के साथ बांध दिया है, खुद को लगातार बेहतर बनाना और दुनिया को अपने मौन से बदल देना। और यही असली नेतृत्व है, यही असली अध्यात्म है, यही भागवत गीता की वह ज्वाला है जो मनुष्य को आम से विशेष बना देती है। जब तू खुद को समय की कसौटी पर तपाकर निकलता है तब तू लोहे से नहीं अग्नि से बना होता है। जब तू इस बात को भीतर से स्वीकार कर लेता है कि तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तेरा धैर्य नहीं बल्कि तेरी स्थिरता है। जब तू दुनिया के शोरगुल, अपमान, अस्वीकार और अकेलेपन के बीच भी अपने उद्देश्य पर अडिग बना रहता है। जब तू हर उस क्षण में खुद को संभाल लेता है जब तेरे भीतर का डर, असुरक्षा, हीनता और व्यर्थता का भाव तुझे खींचकर नीचे गिराना चाहता है, तब तू समझता है कि असली योद्धा वह नहीं होता जो युद्ध जीतता है, बल्कि वह होता है जो अपने भीतर उठती हजारों भावनाओं की सेना को रोज हराकर अपने पथ पर टिका रहता है। और यही वह क्षण होता है जब गीता का सबसे गूढ़ वाक्य तेरे भीतर सजीव हो उठता है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यसि अबुन। अर्थात जब तू सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान दृष्टि से देखने लगता है, तब तू अपने जीवन के हर संघर्ष को एक तपस्या समझने लगता है। तब तुझे यह अनुभव होता है कि जीवन तुझसे कोई जवाब नहीं मांगता, जीवन तुझसे कोई प्रमाण नहीं चाहता। वह बस तुझसे यह देखना चाहता है कि तू कितना सच्चा है, कितना टिकाऊ है और कितनी बार गिरकर फिर उठ खड़ा होता है।
क्योंकि वही इंसान महान बनता है जो हर गिरावट को एक सीढ़ी बना लेता है, हर ठोकर को एक संदेश बना लेता है और हर तिरस्कार को एक तालीम में बदल देता है। और जब तू इस स्तर तक पहुंचता है कि अब तू खुद से भी बहस नहीं करता, अब तू अपने भीतर उठते नकारात्मक विचारों को सुनकर भी शांत रहना सीख जाता है, तब तू जान जाता है कि असली लड़ाई तेरे और दूसरों के बीच नहीं, बल्कि तेरे और तेरे कमज़ोर स्वरूप के बीच है। और जब तू उस कमज़ोर स्वरूप को हर बार पछाड़ता है, तब तू एक नया तू बनता है, जो हार से डरता नहीं, जो आलोचना से थमता नहीं, जो धोखे से टूटा नहीं, और जो इस दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार बेवजह की राय से खुद को बचाकर निकल आया है। क्योंकि अब तू जान चुका है कि लोगों की राय तेरे जीवन का सत्य नहीं, बल्कि उनका सीमित दृष्टिकोण है, और तू अपने जीवन को उस दृष्टिकोण के आधार पर नहीं चला सकता जो खुद भ्रम में जीते हैं। और यही वह सोच है जो तुझे भीतर से लोहे जैसा नहीं, बल्कि अग्नि जैसा बनाती है। ना कोई मोड़ झुका सकता है, न कोई आंधी बुझा सकती है। और जब तू इस अग्नि को पालता है, जब तू हर सुबह अपने आप को पुनः निर्माण करता है, तब तेरे भीतर की शक्ति वह बन जाती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और यही गीता की सबसे मूल्यवान सीख है। अपने आप को इतना तपाओ कि तू अपने डर, संदेह और दुख को जलाकर राख कर सके, और फिर तू देखेगा कि तेरे जीवन में जो भी अंधेरा था वह अब उसी अग्नि से रोशनी बन चुका है। और तब तुझे किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होगी। तब तू दूसरों की प्रशंसा या आलोचना के बिना भी अपने रास्ते पर चलता रहेगा, क्योंकि तू जान चुका होगा कि आत्मबल ही सच्चा बल है। और यह आत्मबल तभी आता है जब तू हर हालात में खुद को गिरने से रोके, जब तू उन बातों से भी कुछ सीख ले जो तुझे तोड़ने के लिए कही गई थी, और जब तू उन लोगों के सामने भी मुस्कुरा सके जिन्होंने तेरी पीठ पीछे वार किया। तब तू जान जाएगा कि तू अब कमजोर नहीं रहा, तू अब निर्मित हो चुका है, अनुभवों, तपस्या और आत्मज्ञान से। और यही गीता की वास्तविक शिक्षा है कि जब तू कर्म करता रहे, न फल की चिंता करे, न किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद, तब तू ही वह बनता है जो दूसरों को रास्ता दिखाता है, खुद बिना किसी शोर के। और तब तेरे मौन से भी परिवर्तन की लहरें उठती हैं, क्योंकि अब तू वक्त का मोहताज नहीं, तू वक्त का निर्माता है। और यह वह अवस्था है जहां तू किसी को दोष नहीं देता, किसी से अपेक्षा नहीं रखता और किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, क्योंकि तू जान चुका होता है कि तू बस अपना निर्माण कर रहा है, रोज, हर घड़ी, हर संघर्ष में। और यही निर्माण तेरी सबसे बड़ी विजय होगी, जो तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां कोई आलोचना तुझे तोड़ नहीं सकती, कोई अकेलापन तुझे रोक नहीं सकता और कोई अंधेरा तुझे बुझा नहीं सकता, क्योंकि अब तू अग्नि से बना हुआ इंसान है।